गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा आज क्लास 10th के लाइट चैप्टर का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बच्चों, आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, और साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी तक यदि हम बात करें तो हमने एक सेशन इसके ऊपर लिया है लाइट के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिस जो था डिस्कशन इस चैप्टर से रिलेटेड वो किया था कि लाइट क्या होती है। बेसिक लाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इसके जो लाइट के ऊपर होने वाले फिनोमिनाज हैं उसमें पहले फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इस चैप्टर में हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना है। तो ये पहला वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कीजिए। तो यदि आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा आज का टॉपिक है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था बेसिकली दो फिनोमिना होते हैं लाइट के। पहला फिनोमिना जो है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो फिनोमिना क्या होता है? देखो, ये टॉपिक ऐसा है जो आप जूनियर क्लास में भी डिस्कस करके आ चुके हो। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ना, लाइट के रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो वन साइड से प्लेन होता है, मतलब कि शाइनी होता है, जो रिफ्लेक्शन को शो कर सके, और सेकंड जो साइड होता है उसका अनदर साइड होता है वो पॉलिश्ड साइड होता है। तो यहाँ मैंने ये जो सरफेस दिखाया है, इसका अपर साइड जो है ये आपके प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, शाइनी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये लोअर साइड जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी पॉलिश्ड साइड को शो कर रही है। तो बेसिकली मैं बात करूं तो एक आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्रैक्टिकल्स में हम यूज करते हैं वो होता है हमारा मिरर जो कि वन साइडेड पॉलिश होता है। तो मिरर जो होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज किया जाता है। अब इस फिनोमिना में होता क्या है बच्चों, जब हम किसी सोर्स से लाइट को मिरर के ऊपर प्रपोगेट कराते हैं, जब मतलब लाइट को हम मिरर के ऊपर प्रपोगेट कराते हैं ना, तो मिरर पे जिस पॉइंट पे लाइट टकराती है, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट क्या करती है, कोलोजन करती है, उससे टकराने के बाद लाइट वापस से क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। समझ में आया? आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद जैसे ही मिरर की सरफेस से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब कि अ फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच व्हेन लाइट प्रोपोगेट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन आफ्टर प्रोपोगेशन इट रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम साइड। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना कहते हैं। अब यदि इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना के बारे में बात करूं तो यहां से कुछ कीवर्ड्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला कीवर्ड्स, लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये जो लाइट आपकी सोर्स से प्रोपोगेट होकर कहां जा रही है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जा रही है। इसे लाइट बीम को हम क्या कहते हैं? इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये टकराती है, जिस पॉइंट पे ये मीट करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, उस पॉइंट पर यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंसिडेंट रे को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सरफेस से टकराने के बाद में जब ये लाइट वापस से आपकी क्या करती है? बाउंस बैक करती है। तो बाउंस बैक करने वाली जो ये लाइट बीम होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोलोजन करने के बाद में, टकराने के बाद में बाउंस बैक करती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। उसे हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, दो टर्म्स और यहाँ लिखी हुई है मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि मैं आपसे बात करूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, इनके मिड में ये एंगल क्रिएट हुआ। ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन, जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जबकि यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एक एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये तो था आपका फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यदि मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे बात करूं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपका जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल के साथ वो लाइट जितने एंगल क्रिएट करेगी ना, इंसिडेंट लाइट जो रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल क्रिएट करेगी, हमेशा उतना ही एंगल रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ क्रिएट करेगी। मतलब ये जो एंगल आई है और एंगल आर है वो ऑलवेज इक्वल होगा। आप लाइट को यदि एकदम 90 डिग्री डालोगे तो लाइट उतने ही एंगल से आपके पास आएगी। आप यदि लाइट को इस तरीके से डालोगे तो लाइट इस तरीके से जाएगी। मतलब जितने एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उतने ही एंगल से लाइट वापस क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपका ये बताता है आप रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है मतलब कि आई, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि आर, और नॉर्मल, ये तीनों जो है ना वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है। इसीलिए ये क्या होगा आपका, ये सेकंड लॉ आपका ये बताएगा कि तीनों जो है ये सेम लाइन में, सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के दिन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने उसके बेसिक लॉ के बारे में डिस्कस किया, फिनोमेना के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम उनके थ्रू बनने वाले कुछ रे डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेरे ईमेल पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप जो है उस नंबर वो शो हो रहे हैं, और साथ ही मेरा ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा है। आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में भी दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ध्यान से इन सारे लेक्चर्स को लीजिए, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ और खुद सेल्फ भी मोटिवेट हो सकूँ। तो अभी क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।